पत के कारणे यतन करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी, उठ चलना पर बात, सत संपत के कारणे यतन करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी, उठ चलना पर बात। दास आज गुरुदेव ने कहा में से मानव जीवन का ध्येय या लक्ष्य क्या है, गुरुदेव के वचनों के हिसाब से दास अपनी बात रखने का प्रयास करेगा। बड़ा सुंदर गुरुदेव के दोहे में आता है, मानुषता को आखिए जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान कर, संभल संभल पगधार, मनुष्यता को आखिए जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान कर, संभल संभल पगधार। कितना सुंदर मेरे गुरुदेव ने बताया कि मानुष किसको कहते हैं। कहा जो जिसका कि शुद्ध विचार होता है, और जब हमारा विचार शुद्ध होगा तो हमारे व्यवहार भी शुद्ध होगा, और जब व्यवहार शुद्ध होगा तो हमारी संगत भी शुद्ध होगी, और जब संगत शुद्ध होगी तो हमारा मानुष जीवन भी उज्जवल होगा। दो प्रकार की बातें आती हैं। कहते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, संसार की दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है इंजीनियर बनने का है, डॉक्टर बनने का है, अच्छा सफल व्यापारी बनने का है। कह रहे हैं ये संसारिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये चीजें आती हैं। और परमार्थिक दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस संसार सागर में क्यों आए थे, क्या यही संसारिक पदार्थों को इकट्ठा करने आए थे। कहते हैं हमारा परमार्थिक लक्ष्य उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति है जिसके लिए अब इस संसार सागर में आए। मेरे गुरुदेव क्या फरमाते हैं, किसी प्रेमी ने वचन किया, महाराज जी मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है। अब मेरे गुरुदेव क्या बता रहे हैं, प्रेमी मानुष जीवन का मकसद ध्येय यानी लक्ष्य निर्भय शांति है। क्या बताया मेरे गुरुदेव ने कि हमारा जो लक्ष्य है वो निर्भय शांति है, जहां भय ना हो। आज हम देखिए कि हम हर वक्त भय में जी रहे हैं, क्योंकि संसार के अंदर हम ग्रसित हैं। हमें डर लगता है कि ये जो थोड़ा सा शांति हमको महसूस हो रही है कहीं अशांति में ना तब्दील हो जाए।
तो मेरे गुरुदेव बताते हैं कि वो तेरा लक्ष्य नहीं है, तेरा लक्ष्य है कि निर्भय शांति को प्राप्त करना, अर्थात ऐसी खुशी जिसमें तब्दीली यानी परिवर्तन का डर ना हो, कि हमेशा स्टेबल रहे, एक जैसी रहे। ये तभी हासिल हो सकती है जब जिस्म की तहकीकात यानी छानबीन करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जाए। क्या फरमाया मेरे गुरुदेव ने? जब जब जिस्म की तहकीकात यानी इस शरीर के अंदर जो जीवन शक्ति है, वो कौन सी जीवन शक्ति है? उस परमात्मा का अंश का उसे मालूम किया जाए कि ये मेरा शरीर किसके सहारे से चल रहा है, का ये जीव अज्ञान की वजह से हकीकत यानी वास्तविक शांति की तलाश अपने अंदर करने के बजाय संसारी पदार्थों में कर रहा है। हम बाहर भाग रहे हैं, मंदिरों में भाग रहे हैं, मस्जिदों में भाग रहे हैं, गुरुद्वारों में भाग रहे हैं, भोग पदार्थों को इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें किसी प्रकार से शांति मिल जाए। का चूंकि संसार की सब चीजें फानी यानी नपायेदार हैं, नश्वर व क्षणिक हैं, इसलिए उनसे मिलने वाली सुख भी फानी यानी नफायदार होने की वजह से दुख और अशांति का मजूब यानी कारण बन जाते हैं। जो जीव सुख चाहता है उसे चाहिए कि अपना सुख दूसरों पर निसार यानी नौशावर करे, जिससे उसे सुख मिल जाए। हम संसारी पदार्थ को इकट्ठा करते रहते हैं, उसमें ही शांति ढूंढते रहते हैं। तो गुरुदेव तो फरमा रहे हैं कि तुझे करना क्या है, कि परहित की सेवा करनी, दीन दुखियों को तुझे उनके साथ निभाना है। तो कह लेंगे तेरे अंदर एक अजीब सी शांति आई, वो शांति जो है तेरी हमेशा के लिए तेरे साथ बनी रहेगी। हम प्रैक्टिकल करके देखें इन चीजों के ऊपर, छोटी छोटी चीजें अगर हम इस पर प्रैक्टिकल करें। कहते हैं अगर कोई आदमी अगर आपके दरवाजे पे आ गया, वो चल नहीं पा रहा है, चलने में लाचार है, या उसको कोई चोट लगी है, आप उसकी थोड़ा सा मरहम पट्टी कर दो, उसको देखो कितना रिलीफ मिलेगा और आपको कितनी शांति प्राप्त होती है। किसी भूखे को खाना खिला दो, कह रहे हैं देखिए आपके अंदर कितनी प्रसन्नता जागृत होती है। तो गुरुदेव भी यही कह रहे हैं, कह रहे हैं अपना सुख दूसरों पर निसार यानी नौछावर करे। बड़ा सुंदर बात चलती है, कहते हैं जीना है उसका भला जो जिए किसी और के लिए, मरना है उसका भला जो मरे किसी और के लिए। कहा हम दूसरों की सेवा करें, कहा भी जाता है पर हित सरस धर्म नहीं भाई। कह रहे दूसरों की पीड़ा को अगर हम समझें तो सही मायने में हमारा मानुष्य का जीवन जो है यही हमारा लक्ष्य है, अपने भोग इकट्ठा नहीं करना है। बड़ा सुंदर गुरुदेव के दोहे में भी आता है, रंग तमाशे छाड़। ओमरम सत्यम सर्वदा जी, आप म्यूट हो गए हैं बाबू जी। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा हाँ जी। जी, हाँ जी। ठीक ठीक। आपकी आवाज आ रही है अब। आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए। तो गुरुदेव ने अगले किसी प्रेमी ने प्रश्न किया गुरु जी महाराज जी से, मनुष्य जीवन की सार क्या है? तो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? प्रेमी, सत स्वरूप की तलाश करना। हमारा जीवन का ध्येय भी यही है कि हम जब इस संसार में आए थे तो उस परम पिता परमेश्वर से हमने वायदा किया था कि मैं जब संसार में मुझे भेज रहे हो, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। और हमने क्या किया? आकर संसार के अंदर होकर संसारी बन गए। कह रहे हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जो हमको ये दुर्लभ जीवन जो मानुष डोला मिला, 83,99,999 जूनियां भोगने के बाद 84 लाख जो जूनी मिली, हमको मानुष शोले की मिली। कहते हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं हम। इसको एक उदाहरण से भी समझते हैं कि हम इस मानुष शोले को ऐसे ही व्यर्थ ना करें। कह रहे एक मनुष्य को, एक इंसान को एक बहुत ऊंची ऊंची से चारों तरफ 4 दीवारियां थी। उसको, उस व्यक्ति को उसके अंदर छोड़ दिया गया और कहा देखिए 84 दरवाजे हैं और 83 दरवाजे जो हैं बंद है। एक दरवाजा जो खुला हुआ है, तुझे इससे ही बाहर निकलना है। और उसके आंखों पर कस के पट्टी बांध दी गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं तो इसमें से निकल जाऊंगा। उसने अपने दिमाग का उपयोग किया और कहा मैं तो इससे बाहर आ जाऊंगा। उसने शुरुआत की दीवार के सहारे सहारे से टच करता हुआ, एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, वो टच करता करता अपने हाथ से 83 जब दरवाजे उसने पार कर लिए, जैसे ही 84 दरवाजे की ओर पहुंचा, उसके शरीर में कहीं खुजली होने लगी। तो वो जो हाथ रखता हुआ निकल रहा था, वो शरीर को खुजाने लगा और आगे निकल गया, क्योंकि उसने रुका नहीं, वो चलता ही गया। कह रहे इस प्रकार से उसने एक बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, कई बार करा। तो जितनी बार वो उधर से निकलता था, 84वां दरवाजा उससे छूट जाता, तो वो 84वें दरवाजे से अंदर से बाहर नहीं निकल पाया। कहने लगे यही हाल हमारा है कि हम इस संसार सागर में फंसे हुए हैं, भोग विलासों में फंसे हुए हैं, और हम इस 84 लाख जूनी जो हमको मिली है, इससे हम निकलना नहीं चाहते। क्यों? कि हम संसार छोड़ना नहीं चाहते, हर वक्त भोग विलास में लगे रहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि सत स्वरूप की तलाश हम किस प्रकार से करें? कह रहे हैं जब तक हम ये नहीं दृढ़ कर लेते कि ये जो मुझे 84 लाख जूनी मिली है, अगर मैं भोग विलासों में रहूंगा तो मुझे फिर इस आवागमन के चक्कर में फंसना पड़ेगा, तो परमात्मा की प्राप्ति तो हमने नहीं की, जो कि हमारा लक्ष्य था, जो कि हम परमात्मा से वायदा करके आए थे। क्या लगे हमको हर वक्त उस परमात्मा की शरणागत होना है, हर वक्त उसको याद करना है। उठते बैठते सोते जागते हर वक्त उस प्रभु को याद करना है और उसका नाम सिमरन करके इस भव सागर से पार होना है। यही हमारा लक्ष्य है। फिर किसी प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, मनुष्य शरीर धारण करने का परम लाभ क्या है? प्रश्न दोबारा सुनिए। महाराज जी, मनुष्य शरीर धारण करने का परम लाभ क्या है? अब मेरे गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं? शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव शारीरिक भोगों को आसक्ति में विचर रहा है। शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव शारीरिक भोगों की आसक्ति में विचर रहा है। जैसे तैसे भी भोग प्राप्त किए जाते हैं, उतनी ही अशांति बढ़ती जाती है। हम अपने आप पर घटा के देखें, क्या हमने कितना इकट्ठा किया, कितना भोग हमने इस्तेमाल किए, क्या हमको पलक भर की शांति मिली?
कह रहे दिन पर दिन हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती, क्योंकि हम जितना इकट्ठा करेंगे उतनी ही एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, कह लेंगे ये कभी खत्म नहीं होंगी। और जब ये खत्म नहीं होगी तो हमें शांति मिलेगी नहीं, जब शांति नहीं मिलेगी तो क्या होगा, अशांति हमारे अंदर से पैदा होगी। आगे कहते हैं गुरुदेव, इन्हीं हालात के मुताबिक जैसे एक चक्रवर्ती निराशा और प्यासा है, ऐसे ही एक दरिद्री भी अपनी अशांति में विचर रहा है। का जितना जितना हम चारों तरफ से इन भोगों को इकट्ठा करेंगे, कह रहे हैं हम हमेशा निराशा और प्यासे ही रहेंगे। कह रहे हैं जिस प्रकार से एक दरिद्री इंसान होता है, आलसी इंसान होता है, वह कुछ करना तो चाहता नहीं, वो बैठा हुआ सोचता है कि मुझे सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तो किस प्रकार से मिलेगी। कह रहे हैं जीवन में जो उसने करना था वो आलस की वजह से तो करा नहीं, तो कहने लगे उसे शांति नहीं मिलेगी, उसे अशांति ही प्राप्त होगी। यानी जो भी शरीरधारी देखने में आ रहा है वह अपने आप में नित्य ही अधीर और अशांत है। ऐसे अंधकारमयी जीवन के पूर्ण भेद को समझकर सत शांति का निर्मल प्रयत्न धारण करना ही मानुष देह का परम लाभ है। क्या फरमाया मेरे गुरुदेव ने कि यही हमारा परम लाभ है, उस शांति को प्राप्त करना। पर ये शांति प्राप्त होगी कैसे, तो उन्होंने, गुरुदेव ने कहा, इस अंधकारमय जीवन का अपना विचार करना है कि ये मेरा जीवन जो है अंधकारमयी क्यों है। बड़ा सुंदर गुरुदेव का दोहा भी आता है, मानुष तन दुर्लभ है, चार खानी के बीच। अब किस प्रकार से हमको जो है ये शांति प्राप्त होगी, तो गुरुदेव अगली लाइन में बता रहे हैं, सुफल करो इस दे को, भाव भगत जल सींच। कह रहे इस देह की सफलता, देह को शांति तभी प्राप्त होगी जब हम भाव भगत से उस परम पिता परमेश्वर के को समर्पित कर दें। फिर गुरुदेव से प्रश्न किया किसी प्रेमी ने, महाराज जी कामयाबी किस तरह मिल सकती है। मतलब ये कि संसार में विचरते हुए नित्य नई फिक्र चिंताएं बनी रहती हैं और भी कई विकार खड़े हैं। अब गुरुदेव मेरे क्या उत्तर देते हैं, पहले अपनी बीमारी की अच्छी तरह जांच कर लो। गुरुदेव मेरे फरमा रहे हैं, पहले अपनी बीमारी की अच्छी तरह जांच कर लो, फिर उसका इलाज भी हो जाता है। जो अपनी बीमारी को समझता नहीं वह कैसे ठीक कर सकता है। अब मेरे को आप देखिए, हमें अगर शरीर के अंदर हमारे अगर किसी अंग में दर्द है, हड्डी में दर्द है, तो हमको किसके पास जाना चाहिए। अगर हम फिजिशियन के पास जाएंगे तो क्या वो हमारा इलाज कर पाएगा। कहने लगे नहीं, वो हमको रिकमेंड कर देगा कि भाई ये मेरी फील्ड का काम नहीं है, आप ऑर्थोपेडिशियन को दिखाइए। अगर हमारे पेट खराब है, आंतों में कोई तकलीफ है, तो बता देगा आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, पेट का जो इलाज करता है उसके पास जाइए। अगर हमारे को कोई ताप है, बुखार है या कोई इन्फेक्शन है, तो हमको फिजिशियन रिकमेंड किया जाएगा कि जो जनरल प्रैक्टिशनर है। कहने लगे जब तक हम अपने रोग को नहीं पहचान लेते, जब तक उस बीमारी का क्या कारण है उसको नहीं जान लेते, वो किस प्रकार से जान पाएंगे। किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाकर हमको उसका पता लगेगा कि तुम्हें क्या रोग है। तो गुरुदेव कहते हैं इस बीमारी में सब शरीरधारी खड़े हैं, हम सब उसी लाइन में खड़े हैं। अब हमको करना क्या है इस बीमारी से छूटने के लिए, तो गुरुदेव बता रहे हैं,
तुम सब ईश्वर विश्वासी बनो। क्या गुरुदेव मेरे हिदायत दे रहे हैं हमको कि इस बीमारी से छूटना है तुमको, शारीरिक बीमारियों से। तो कह रहे हैं तुम सब ईश्वर विश्वासी बनो, बच्चों वाले विचार छोड़कर नेक अमल सत्कर्म धारण करें। जिन कर्मों से मन की अशांति बढ़ती है उनको छोड़ दें। इस मानुष देह का असली मकसद जाने। अब देखिए कि कर्मों के करने से मन, क्या बता रहे मेरे गुरुदेव, कर्मों से मन की अशांति बढ़ती। अब हम कोई गलत कार्य करें तो क्या हमें शांति मिलती है? हमें उस परम पिता परमेश्वर ने कुछ ओम भी चीज हमारे शरीर के अंदर आधी अधूरी नहीं छोड़ी। ओम रम सत्यम जी। हाँ जी सर। हाँ, आपका मोबाइल टेढ़ा हो गया है, अगर सीधा कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। तो कुछ भी चीज आधी अधूरी नहीं छोड़ी, परमात्मा ने हमें विवेक और बुद्धि दी। हम विवेक और बुद्धि से सोचकर ये देख पता चल जाता है कि हमने किसी के साथ गलत कार्य किया है कि नहीं, क्योंकि हमारी अंतर आत्मा हमको छोड़ती है कि तूने ये गलत काम किया। किसी इनोसेंट आदमी को अगर हम एक चांटा मार दें तो हमारे अंदर से आएगी, भाई ये आदमी गलत तो नहीं था, इसको मैंने क्यों ऐसा करा। कह रहे कर्म करते वक्त हमारे अंदर से, अंतरात्मा से ही हमारे आवाज आती है कि ये तू कार्य कर रहा है, ये गलत कर रहा है। पर हमको अपनी सहूलत के अनुसार अपने अपना उसमें सेल्फ इंटरेस्ट देखकर हम उसको ओवरलुक कर देते हैं और उस कर्म को कर देते हैं। वही मेरे गुरुदेव कह रहे हैं, जिन कर्मों से मन की अशांति बढ़ती है उसे छोड़ देना चाहिए। इस मानुष देह का असली मकसद जाने। जब जान लोगे तब कहीं ऐसी सोच वाले बनोगे। जब हम इस चीज को जान लेंगे कि ये मानुष देह जो हमको मिली है ये क्यों करके मिली है, का इस मानुष देह को धार कर सिर्फ भोग प्राप्ति के वास्ते यत्न करते रहना, यही ये सही यत्न नहीं है। कह रहे हैं गुरुदेव, मानुष देह को धार कर सिर्फ भोग प्राप्ति के वास्ते ये यत्न करते रहना ये सही यत्न नहीं है। इस जामे की विशेषता यही है कि अपने आप की पहचान करो। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव, हमने अपने आप को पहचानना है। हमने अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि हम कौन हैं, हमारा आने का मकसद क्या था और हम इस संसार सागर में क्यों आए। अब गुरुदेव इसको और आगे कर क्लियर कर रहे हैं, ये जाने के हम कहाँ से आए हैं और किधर जाना है। कहाँ से आए हैं और किधर जाना है और क्या कर रहे हैं। ईश्वर क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, जिस्म जिस्म क्या है। बड़ा सुंदर गुरुदेव के दोहों में भी आता है कि गुरुदेव ने यहाँ फरमाया ना कि हम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। अगर हम सांसारिक दृष्टि से बात करें कि हम कहाँ से आए हैं, अगर आप किसी से पूछिए कि सांसारिक दृष्टि भाई कहाँ से आ रहे हो, तो कह देगा जी मैं फलानी जगह से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं, कि फलानी जगह जाना है। तो गुरुदेव का ने तो हमें बताया परमार्थिक दृष्टि से कि तुम कहाँ से आए थे, इससे पहले तुम किस जूनी में थे। क्या तुम मानुष चोला धारण करके आए थे, और ये शरीर छोड़ने के बाद तुम कहाँ जाओगे। ये हमको पता है कि हमारी मंजिल कौन सी है। तो गुरुदेव का बड़ा सुंदर दोहा आता है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरा मुकाम। कितना सुंदर बनाया गुरुदेव ने कि तू कहाँ से आया, कहाँ जाना है, ये तो पता नहीं हमको। मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। कहा किसी और जूनी के अंदर ये हम नहीं पता कर सकते। सिर्फ मानुष तन ही एक ऐसा है
जिसके अंदर हमको पता लगता है कि हम किधर से आए और ये शरीर धारण कर छोड़कर हमको किधर जाना है। क्योंकि किसी अन्य जूनी के अंदर ये ऐसी उस परम पिता परमेश्वर ने नियामत नहीं बख्शी कि जिसमें बुद्धि और विवेक दिया हो कि और पता लगे कि साहब ये शरीर छोड़कर मेरे को कहाँ जाना है, क्या फिर 84 लाख जूनियों में भटकना है। कह रहे हैं ये सिर्फ मानुष जन्म के अंदर ही विचार करना है हमको। गुरुदेव आगे फरमा रहे हैं कि ईश्वर क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, जिस्म क्या है, आत्मा शरीर का संबंध कितनी देर चलेगा, अंतर विखे जो वासना उमड़ रही है ये किधर ले जा रही है, इसकी निवृत्ति कैसे होगी। करे अंदर हमारे अंदर कितनी वासनाएं उठती हैं, कितने प्रकार के विकार उठते हैं। देखिए इस वासना को अगर हम एनालिसिस करें या इसका मतलब निकालें तो देखो खुद ही अपने आप में मतलब निकलता है वासना, कि तू इसके अंदर वास मत कर। वासना का मतलब ही यही है कि ये चीजें जो विकार हैं ये हमारे अंदर वास ना करें। का इसकी निवृत्ति कैसे होगी, प्रेमी बहुत विचार से सोच से समझते हैं, पहले का खा पढ़ो। मतलब ये कि सब अब गुरुदेव हमको हिदायतें दे रहे हैं, का सादगी धारण करो। कह रहे हैं किस प्रकार से हम मनुष्य को चोले को अमर कर सकते हैं। कहा पहले सादगी धारण करो, सत्य बोलो, सेवा करो, सत्संग में आया करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी गुरु गुरु पीर अवतार का आधार पकड़ो, आलस छोड़कर सत्पुरुषार्थ धारण करो। इसकी कल्याण एक दो बातों से नहीं हो जाती, इसके सुधार के वास्ते बड़ी दिल की जरूरत है। ये मन संसारिक सुखों की तरफ जल्दी दौड़ता है, जो बात मन में पक्की हो जाती है उधर ही बुद्धि शरीर की ओर लग जाती है। कह रहे हैं इससे हमारे क्या होता है कि हम जब संसार की तरफ चलते हैं, जो गुरुदेव ने हिदायतें बताई है उस तरफ नहीं चल पाते, तो क्या हमारी उन्नति हो सकती है। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर अपने दोहे में फरमाया है, अपने उन्नत नित करो, लखों जन्म की खोज मौज, बार बार नाव के हरो बरम का बोझ। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बार बार इस देश नहीं आना है कि जब 84 लाख के गेड़े में अब हमको नहीं फंसना है। क्यों कि हमको उस परम पिता परमेश्वर की अगर प्राप्ति करनी है तो हमें क्या करना है, अपनी उन्नति करनी है, उस आत्मा को पहचानना है जो हमारे अंदर वास कर रही है। कहा है हर वक्त कल्याण के वास्ते सोचते रहो, अंतर विखे जो चोर बैठे हुए हैं वो पलक पलक विखे, इनसे बचाव करना है। हमारे अंतर विखे में कौन से चोर बैठे हुए हैं। कह रहे हैं 5 चोर हमारे अंदर बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कह रहे हैं हमको पल पल इनसे बचना है। बार बार सोचो जिंदगी किस वास्ते मिली है, ये संसार में जो हम आए हैं, जो शरीर धारण करके आए हैं, वो क्यों मिला है हमको। बगैर ईश्वर की खोज के ममता का गुब्बार खत्म नहीं हो सकता। इस संसार का अचरज रचना से अबूर यानी छुटकारा पाना कोई आसान नहीं। जिन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया है, इनकी नजदीकी हासिल करो, तभी तृष्णा रूपी नदी को पार कर सकोगे। इतनी बातें समझने वाला कोई मुश्किल से ही मिलेगा। ईश्वर नित्य सत्य है, संसार नित्य झूठ और दुख रूप है। क्या बताया मेरे गुरुदेव ने कि ईश्वर नित्य है, हमेशा है, आद से है। कहा भी है ना कि आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच।
एक सिर्फ वही सत्य है, बाकी क्या है, संसार झूठ है, एक एक पल में सरक रहा है, और क्या है, दुख रूप है। अगर हम मानुष जीवन का सही मायने में लक्ष्य चाहते हैं, तो ये संसार के अंदर जितने हमें चीजें गुरुदेव ने हिदायत दी, इन सब से छूटने के वास्ते सिर्फ एक ही चीज बताई गुरुदेव ने, कि उस अपने आप को तू ईश्वर परायण हो जा, और तेरा जो है इस मानुष चोले का धारण करने का जो लक्ष्य तू लेके आया था, उसको प्राप्त कर लेगा। ओम ब्रह्म सत्यम। दास से कोई पढ़ने में गलती हुई हो तो क्षमा करे। ओम ब्रह्म सत्यम।